स्टूडेंट्स, कार्बन्स कंपाउंड में आज हमारा ये 10th लेक्चर है। इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स की। और वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स जिसे आएंगे उसे ही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आने वाले हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इसमें आई बटन है, आप उसे प्रेस करोगे तो पिछली सभी वीडियोस की लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स की, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन हम सभी को पता है वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो चाहे वो ब्रांच चेन हो, मैं उसकी बात करने वाली हूँ। और इसमें हम बात करेंगे रूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो रूल्स को अगर हम डिस्कस करें तो जब भी हमें नॉमेनक्लेचर करना है, यहां हम रूल्स की बात कर रहे हैं एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर की। जब भी हमें रूल्स नॉमेनक्लेचर करना है, हमें रूल्स पता होने चाहिए। और सबसे पहला रूल हमारे पास आता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब लॉन्गेस्ट चेन रूल में क्या है कि जब भी हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉमेनक्लेचर के लिए गिवन होगा तो हम सबसे पहले उसमें मेन चेन और साइड चेन को उसमें हमें सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूं, यहां पर है मेरे पास CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3 और यहां मुझे दे रखा है CH3। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब यहां ये नहीं देखना कि इसमें कितने टोटल कार्बन एटम है, मुझे वो चेन ढूंढनी है जो लॉन्गेस्ट हो। और लॉन्गेस्ट के साथ साथ उसकी द चेन शुड बी लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस। चेन जो है लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए और कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए। तो यहां देखें कौन कौन सी चेन बन रही है। एक चेन हमारे पास बन रही है ये, ठीक है। एक चेन हमारे पास बन रही है ये। अब एक चेन इधर भी बन रही है 1 2 3 4, लेकिन क्योंकि वो छोटी है तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये जो ब्लू लाइन से मैंने आपको यहां पर दिखाया है, अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन आइटम की चेन बन रही है हमारे सामने। और इधर क्या है, ये रेड लाइन से जो मैंने शो कर रखा है, अगर हम इस चेन को ध्यान देते हैं तो कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 6। यानी इस वाली कार्बन आइटम में मेरे पास 5 कार्बन आइटम थे और इस वाली चेन में मेरे पास 6 कार्बन आइटम है। तो मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या आ गई, ये 6 कार्बन आइटम की, ये 6 कार्बन आइटम की जो चेन है ये लॉन्गेस्ट आई। तो मैं इसे क्या लेके चलूंगी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मेन चेन। तो यानी मैं इसको ये ब्लू वाले को रब कर देती हूं, ये हमारे पास मेन चेन नहीं कहलाई। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट नहीं है। पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन जो है अभी भी कंपाउंड में है। तो हमारे पास जो चेन आई वो हमारे पास ये आ चुकी है, ये हमारे पास आ गई। अब क्या करना है इसके बाद, जो तो मेन चेन का हिस्सा है, मेन चेन हमें बताता है वर्ड रूट के बारे में। इससे ही तो हम क्या लिखेंगे आईयूपीएसी में, वर्ड रूट। और फिर हमें उस कार्बन को ढूंढना है, उस एटम को ढूंढना है जो मेन चेन का हिस्सा नहीं बना। तो ये आ गया, ये हमारे पास आ गई साइड चेन। और ये साइड चेन जो है ये प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा। हमारे नॉमेनक्लेचर में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखना है तो मुझे जो रूल है वो क्या याद रखना है कि मुझे PWS याद रखना है। प्रीफिक्स किसी कंपाउंड में हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वर्ड रूट और सफिक्स तो जरूर होगा। तो जो साइड चेन बनी है वो तो प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगी, और जो मेन चेन बनी है, जो लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल चेन है हमारे पास, वो वर्ड रूट है। और ये इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सफिक्स आ गया। तो अगर हम इन चीजों की पहचान कर लेते हैं तो नॉमेनक्लेचर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब हम बात करें सेकेंड रूल की। तो सबसे पहला रूल क्या था हमारा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। और उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को हम क्या मानेंगे, उसको वर्ड रूट जो है वो लिखा जाएगा। जो साइड चेन बचेगी वो हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। सेकेंड रूल की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड रूल है हमारे पास लोएस्ट लोकेंट रूल।
अब ये लोकेंट क्या होता है? लोकेंट होता है लोकेशन ऑफ साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए मेरे कंपाउंड में, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ सिंपल एल्केन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप मैं बाद में आपको करवाऊंगी। जिन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप है उनके नॉमेनक्लेचर के एक दो रूल्स हम चेंज करके और फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो साइड चेन की लोकेशन यानी उसकी पोजीशन क्या है? तो साइड चेन हो, फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये कैसे होने चाहिए? दे शुड बी एट पॉसिबल लोअर पोजीशन। जितना पॉसिबल हो सके उतना लोअर पोजीशन पर ये ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिखती हूं यहाँ पर, कि मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर मुझे कंपाउंड दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी मैंने। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास ये आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन नीचे भी जा सकती थी, उतनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम आ रहे, कोई भी ले सकते थे हम। अब अगर इसकी नंबरिंग की बात हम करते हैं तो एक नंबरिंग तो इधर से हो सकती है। हमने ढूंढ लिया कि हमारे पास ये क्या है, ये साइड चेन है, ये प्रीफिक्स बनेगा, ये वर्ड रूट है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब बारी आती है इसकी नंबरिंग की। अब नंबरिंग एक तो इधर से हो सकती है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आइटम है। और कोई स्टूडेंट जो है वो नंबरिंग इधर से भी कर सकता है, 1 2 3 4 5, तब भी 5 कार्बन आइटम आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो अब जब मैं इधर से नंबरिंग कर रही हूं तो जो मेरा साइड चेन है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? 4th पोजीशन पे आ रहा है। और जब मैं इधर से नंबरिंग कर रही हूं तो मेरा साइड चेन जो है, जो ये साइड चेन की पोजीशन है, वो कौन सी पोजीशन पे आ रही है भाई? 2nd पोजीशन पे आ रही है। तो इसका मतलब मेरा रूल क्या कहता है? लोएस्ट लोकेंट रूल है, यानी जो साइड चेन है, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो डबल बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, वो पॉसिबल लोअर पोजीशन पर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे नंबरिंग इधर से करनी चाहिए या इधर से करनी चाहिए? मुझे नंबरिंग इधर से करनी चाहिए, ये वाली प्रेफर्ड है। और जो नंबरिंग इधर से की है ये क्या हो गई? गलत है नंबरिंग। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। अब कोई तो इधर से नॉमेनक्लेचर कर देगा, सेम कंपाउंड का नाम जो है वो डिफरेंट आएगा। अगर आपने इधर से नंबरिंग की तो उसका अलग नाम होगा, इधर से नंबरिंग कर दी तो उसका अलग नाम आएगा। तो इसलिए हमें नंबरिंग सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन रूल ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। दूसरी बात, जब हम नंबरिंग कर रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो साइड चेन है दैट शुड बी एट लोअर पोजीशन। अब थर्ड रूल की बात अगर हम करें तो थर्ड में अब हमने कंपाउंड तो लिख दिए, नंबरिंग भी कर दी, लॉन्गेस्ट चेन भी ढूंढ ली। तो थर्ड अब हमारे पास क्या आता है? थर्ड हमारे पास आता है कि हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। नेमिंग ऑफ साइड चेन। अब साइड चेन हो या जो कंपाउंड है उसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो अभी मैंने आपके सामने जो एग्जांपल लिखा था उसी को अगर मैं रिपीट करती हूँ कि उस कंपाउंड का क्या नाम होगा, तो लगभग ये कंपाउंड मैंने लिखा आपके सामने, ठीक है। अब पहला काम क्या करना है मुझे कि मुझे इसकी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। आप नीचे की तरफ भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम चेंज नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ये साइड चेन है। अब देखने से पता चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि मुझे नंबरिंग किधर से करनी चाहिए? मुझे नंबरिंग इधर से करनी चाहिए ताकि साइड चेन लोअर पोजीशन पर आए। 3 4 एंड 5। अब मैंने आपको क्या कहा है? मैंने कहा है कि पहले प्रीफिक्स देन वर्ड रूट देन सफिक्स। तो जब भी प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो वो अपनी पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। अब जैसे ये मिथाइल लगा है, मैंने आपको प्रीफिक्सेस भी बताए थे कि CH3 कहीं लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल कहेंगे, क्योंकि CH4 मिथेन होता है। एल्काइल क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर हम माइनस कर देते हैं तो एल्काइल बन जाता है। तो मुझे पहले क्या लिखना है? मुझे प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स क्या है मेरे पास? मिथाइल है। अब प्रीफिक्स मिथाइल है और ये मिथाइल जो है वो किस पोजीशन पर है? ये 2nd पोजीशन पर है। तो पहले मुझे पोजीशन लिखनी है। जब भी कोई न्यूमेरिक और अल्फाबेट आएगा तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि न्यूमेरिक और अल्फाबेट के बीच में मुझे हाइफन लगाना है। तो मैंने लिख दिया 2 मिथाइल। जो नॉमेनक्लेचर का, जो IUPAC नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर और बाकी सारे स्मॉल लेटर में होंगे, कंटिन्यूशन में नाम होगा। जैसे इसके बाद मुझे गैप नहीं छोड़ना। अब 2 मिथाइल। अब उसके बाद क्या है? ये तो आ गया मेरे पास, क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स आ चुका, अब मुझे क्या लिखना है? वर्ड रूट लिखना है।
तो वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है यहाँ पर 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, पेंट। देखो कंटिन्यूशन में लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है, तो पेंट ये मेरे पास आ गया, ये क्या है मेरे पास, ये वर्ड रूट आ गया, ये वर्ड रूट आ गया। अब वर्ड रूट के बाद मुझे क्या लिखना है, सफिक्स लिखना है। तो मैंने देखा सफिक्स क्या है, सफिक्स में क्या है, प्राइमरी सफिक्स हमने कहा था सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और सेकेंडरी सफिक्स में हमने फंक्शनल ग्रुप की बात की थी, क्योंकि यहां सिर्फ हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, इसलिए फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें देखना है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने देखा सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या आ गया, उसके लिए सफिक्स क्या आ गया, एन। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया सफिक्स। अब मेरे पास इसका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर क्या आ गया, 2 मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल है, कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है, तो पेंट लिखा। एन, एन क्यों लिखा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये नॉमेनक्लेचर इसका आ गया, सिंपल। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था, हमें नॉमेनक्लेचर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले वर्ड रूट, पहले सफिक्स प्रीफिक्स लिखा, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स लिखा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए सेम साइड चेन है लेकिन एक से ज्यादा है और सेम या डिफरेंट पोजीशन पर है। सेम साइड चेन, नेमिंग ऑफ साइड चेन एट सेम और डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन। तो ये भी मैं 2 एग्जांपल लेके आपको समझाती हूं कि मान लीजिए मुझे जो कंपाउंड है वो गिवन है CH3 CH, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH3। अब अगर हम इसके लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, कोई प्रॉब्लम के बिना ही मैंने देख लिया कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। बारी आती है नंबरिंग की। अब नंबरिंग की जब बारी आती है तो मैंने नंबरिंग की 1 2, अब 1 2 नंबरिंग की है जब मैंने, तो 3 4, अब ये 2 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, और इधर से करूंगी तो ये किस पे आएगा, 3 पे आएगा, और ये किस पे आएगा, 4 5 पे आएगा। तो 3 और 5 का सम कितना है, 8 है, 2 4 का सम कितना है, 6 है। तो हम सम रूल भी देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि आपके पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, सेम ग्रुप हो कैसे भी हो, और एक में मेरे पास आ रहा है 2 2 4 आ रहा है, और एक में मेरे पास आ रहा है यहाँ 2 आ गया, अगले में 4 आ गया, अगले में फिर 3 आ गया, कुछ भी आ गया, तो मैं क्या करूंगी, इनको सम अप कर लूंगी। तो मुझे लोएस्ट वाले को प्रेफर करना है। तो यहां मैंने ये देख लिया कि इधर से नंबरिंग करने पर ये 3 और 5 पोजीशंस आ रही है, इधर से 2 और 4 आ रही है, तो मुझे नंबरिंग इधर से करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। और मैंने ये देख लिया कि मेरे पास प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, ये दोनों प्रीफिक्स हैं। अब सिंपल है, हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, हमने साइड चेन्स ढूंढ लिए। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग भी कर ली, तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। हम इस चीज को यहां मेंशन करके ही रखते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब प्रीफिक्स को देखें तो 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है। अब या तो मैं इसको लिखूं 2 मिथाइल, कोई अगर स्टूडेंट इसे लिखता है कि 2 मिथाइल, फिर वो लिख दे 4 मिथाइल, फिर उसके बाद में 6 कार्बन है, हेक्स है, एन है, ठीक है। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। अगर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, चाहे वो सेम पोजीशन पर हो, चाहे वो डिफरेंट पोजीशन पर हो, उनकी पोजीशन बताने के बाद अगर वो 2 बार आ रहे हैं तो डाई, अगर वो 3 बार आ रहे हैं तो ट्राई, 4 बार आ रहे हैं तो टेट्रा, 5 बार आ रहा है पेंटा, इसी तरह 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से हम उसको यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है, ये नॉमेनक्लेचर तो गलत हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं पोजीशन जरूर बताऊंगी। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 लिख के और उसके बाद डाई लिख देंगे। यहां क्या लिखना है, मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूं तो 2 पे मिथाइल है और फिर 4 पे भी मिथाइल है। अब एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि जब भी 2 न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी तो मुझे कॉमा लगाना है, और जब कोई न्यूमेरिकल अल्फाबेट आएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे हाइफन लगाना है। 2 पे और 4 पे सेम ग्रुप लगा है, कितनी बार लगा है भाई, 2 बार लगा, 1 और 1 2, तो इसको क्या लिखूंगी, डाई, फिर क्या लिखूंगी, मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। क्लियर है बात। पोजीशन लिखनी है, 2 लिखा, 4 लिखा, कितनी बार है, डाई है, मिथाइल है,
अब ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास प्रीफिक्स आ चुका है। अब इसका वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बताया मैंने आपको, हेक्स। और उसके बाद सफिक्स क्या है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये वर्ड रूट आ गया और ये सफिक्स आ गया, तो इसका नाम क्या आ गया, 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। अगेन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पर लिख रही हूं इसको बार बार। आपने ध्यान क्या दिया कि आपको कहाँ हाइफन लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी सारा कंटिन्यूशन में नाम होना चाहिए बिना किसी गैप के। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि सेम पोजीशन पर ग्रुप लगे हो तो क्या करना है, और सेम ग्रुप लगे, मैंने यहाँ पे लिखा सेम और डिफरेंट पोजीशन, ये तो डिफरेंट पोजीशन की बात आ गई। अब मान लीजिए सेम पोजीशन पर लगे हैं, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, CH3 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 CH2 CH2 CH CH3 CH3। अब यहां सिंपल लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन आने के बाद मुझे नंबरिंग करनी है। अब जब मैं नंबरिंग करूंगी तो इधर से ये 2 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करती हूँ तो ये 2 पे आ रहा है, ठीक है, 2 3 4 5, और इधर से करूंगी तो ये भी 5 पे आएगा। अब लगेगा कि इधर से भी नंबरिंग कर लो, इधर से भी नंबरिंग कर लो, नहीं, यहाँ 2 पोजीशन पे 2 ग्रुप लगे हैं, इसका मतलब इसके लिए तो लोएस्ट जो लोकेंट है वो क्या बना, 2 3 4 5, और इधर इसके लिए क्या बना, 2 3 4 5, यानी 2 5 5। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर। इधर से नंबरिंग करती हूँ तो सेकंड पोजीशन पर ये आ रहा है, और फिफ्थ पोजीशन पे ये 2 ग्रुप आ रहे हैं, तो यानी 2 बार रिपीट करने पड़ेंगे। तो मुझे कौन सा प्रेफर करना है, लोअर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, तो इसका मतलब मुझे नंबरिंग इधर से करनी है, इधर से नहीं करनी, इधर वाली नंबरिंग को हम प्रेफर नहीं करेंगे। अब जब नंबरिंग इधर से करते हैं तो मेरे पास आ गया 1, ये आ गया 2, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 2 पे मिथाइल है, फिर 2 पे मिथाइल है, तो अगर मैं इसको 2 लिख के और 5 ट्राई मिथाइल लिख दूं, कितनी मिथाइल है, 3, तो बात नहीं मिलेगी। भले ही एक ही पोजीशन पर हो, मुझे उस पोजीशन को 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार उस पोजीशन को रिपीट करना है। जैसे अब इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा, 2 पे मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, सेम ग्रुप है, और फिर 5 पे है, 2 पे है, फिर 2 पे है, फिर 5 पे है, और क्या है, ट्राई मिथाइल। ये मेरे पास बना प्रीफिक्स। स्टूडेंट्स बार बार मैं रिपीट कर रही हूं कि यहां इस तरीके से नहीं लिखना कि 2 5 ट्राई मिथाइल, कि भाई ये तो नोन है कि 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए, नहीं। अगर आपको एक ही पोजीशन पर भले ही वो 4 बार रिपीट हो रहा है तो आपको उस पोजीशन को 4 बार रिपीट करना है। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, 2 2 5 ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है, हेक्सेन, हेक्स फॉर ये वर्ड रूट आ गया, ये मेरे पास सफिक्स आ गया, ये मेरे पास प्रीफिक्स आ गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर पे चले। अगर ये तो हमने कहा कि सेम साइड चेन लगे हों, चाहे सेम पोजीशन पर हो चाहे डिफरेंट पोजीशन पर हो, मान लीजिए कि डिफरेंट साइड चेन्स लगे हों, डिफरेंट साइड चेन लगे हो, तब हमें क्या करना है, नेमिंग ऑफ डिफरेंट साइड चेन एट डिफरेंट पोजीशन। पहले हम डिफरेंट पोजीशन की बात करें, डिफरेंट पोजीशन। तो यहां अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि मान लीजिए यहां CH3, यहां है CH, CH3, CH2, CH2, C2H5, CH2, CH2, CH3, ठीक है। अब यहां लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है नंबरिंग की। लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ये मेरे पास साइड चेन आ गए। जब मैं नंबरिंग कर रही हूं तो ये तो इधर से 2 पे आ रहा है, उधर से नंबरिंग करने पर ये कितने पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये और ज्यादा पे आएगा। तो इधर जो सम रूल है वो क्या होगा, ज्यादा हाईएस्ट आ जाएगा, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3
4 5 6 7 एंड 8। अब हमने नंबरिंग कर ली, अब हमें नॉमेनक्लेचर करना है। अब इसका नाम जो है अगर हम लिखें कि 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, और फिर 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे इथाइल, क्योंकि C2H5 को हमने क्या कहा, इथाइल। 2 मिथाइल 5 इथाइल, आगे क्या है भाई, कितने कार्बन है, ऑक्ट, और इसका क्या आ गया, सफिक्स एन, तो 2 मिथाइल 5 इथाइल ऑक्टेन, 2 मिथाइल 5 इथाइल ऑक्टेन। लेकिन ये नॉमेनक्लेचर क्या है, ये गलत है। अब गलत कैसे है कि जब भी डिफरेंट साइड चेन्स हमारे पास आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें यूज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें कैसे यूज करना है कि जैसे मिथाइल का M है, इथाइल का E है, प्रोपाइल का P है, तो मुझे देखना है ये अल्फाबेटिकली कहां पर आ रहे हैं। और दूसरी बात, जब तक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को छोड़कर जितने भी हमारे ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हैं, इनमें ये डाई ट्राई का ये D और T कंसिडर नहीं किया जाता। ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इन्हीं को कंसिडर किया जाता है, इन्हीं को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया जाता है। तो अब क्योंकि E जो है वो M से पहले आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसका नाम, तो इसका नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका नाम आएगा, नंबरिंग ये रहेगी, ये नहीं कि हम नंबरिंग चेंज कर देंगे और इथाइल को पहले ले आएंगे मिथाइल को बाद में ले आएंगे। मेरे पास नाम क्या आएगा, 5 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली से पहले आना चाहिए, 5 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, मिथाइल ऑक्ट एन। क्या किया हमने क्योंकि इथाइल पहले आता है, यानी E पहले आता है अल्फाबेटिकली, M बाद में आता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ये जो है ये करेक्ट नॉमेनक्लेचर है। मैंने पहले गलत इसलिए बताया है क्योंकि अगर मैं ये नाम लिख देती हूँ तो हो सकता है आप ये सोचो कि ये नाम भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहां पर गलत लिख के कि ये इसकी पॉसिबिलिटी जो है उसको हम क्रॉस कर देंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। ये तो बात हुई कि अगर वो डिफरेंट पोजीशन पर लगे हैं, तो मान लीजिए डिफरेंट साइड चेन है और डिफरेंट साइड चेन जो है वो सेम पोजीशन पर लगे हो, तो क्या होगा, मतलब कि मान लीजिए नंबरिंग करते वक्त जो डिफरेंट साइड चेन है वो उधर से भी और इधर से भी सेम नंबर पे आ रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं रूल बता रही हूं आपको। अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसमें भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेमिंग ऑफ different side chain at same position। कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3, ठीक है। अब अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये आ गई, नीचे की तरफ भी जा सकती है, एक ही बात है। नीचे की तरफ ले जाओगे तो C2H5 ये बन जाएगा, और अगर इधर लेके जा रहे हो तो C2H5 ये बन गया। अब जब आप नंबरिंग करोगे इधर से करेंगे तो ये 3 पे आ रहा है और ये 5 पे आ रहा है, और अगर इधर से नंबरिंग करते तो ये 3 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ से हमारे पास जो लोकेशन है, अगर हम सम अप रूल लगाएं, लोकेंट रूल लगाएं, तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, दोनों तरफ से ही 3 और 5 आ रहा है। तो अब यहां पर अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से लिखता है कि मान लीजिए नंबरिंग इधर से की गई 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल तो ये भी कर रहा है, इधर 3 इधर 5 ले लो, तो इधर से क्या वो लिखेगा कि वो ये भी ध्यान रखेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले E आता है फिर M आता है। तो उसने नाम लिखा, मान लीजिए यहां नाम लिखा किसी स्टूडेंट ने 5 इथाइल, कि मैम ने बताया था कि अल्फाबेटिकली पहले आएगा, उसे मैंने पहले लिख दिया 3 मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, हेप्ट एन, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, हेप्ट फॉर 7 कार्बन एटम, मिथाइल ही आ गया। और एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट ने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7, तो तब भी क्या हो रहा है, 3 और 5 ही आ रहे हैं, ये 3 और ये 5, तो उधर से उसने नाम लिखा, तो उसने नाम क्या लिखा,
उसने लिखा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब एक ही कंपाउंड के दो नाम तो हो नहीं सकते, नहीं तो फिर IUPAC जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या किया गया कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो सेम पोजीशन पर अटैच हैं, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, जैसे ई पहले आता है, तो मुझे नंबरिंग किधर से करनी है, जब नंबरिंग करते वक्त वो लोअर पोजीशन पे आ रहा हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर मैंने क्या कहा है कि ये रूल कब लगाएंगे, जब सेम पोजीशन का कंसेप्ट लगेगा। डिफरेंट साइड चेन, इधर से नंबरिंग करो उधर से नंबरिंग करो, मेरा लोकेशन जो है साइड चेन की वो सेम आ रही है, तो इधर से भी हो सकती थी उधर से भी हो सकती थी। अब कोई इधर से नंबरिंग करके नॉमेनक्लेचर ये लिखता, कोई इधर से नंबरिंग करके नॉमेनक्लेचर ये लिखता। तो इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए क्या किया गया, ये कहा गया कि अगर सेम पोजीशन पर आपके डिफरेंट साइड चेन्स लगी हैं, तो आप जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोअर पोजीशन पर लाओगे, यानी इधर से नंबरिंग करना सही है और इधर से नंबरिंग करना इस केस में क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा नॉमेनक्लेचर जो मैंने ये लिखा है ये तो ठीक है बेटा, और ये वाला नॉमेनक्लेचर क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 और 5 ही हैं, लेकिन इथाइल 5th पोजीशन पे आ गया, जबकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। ये बात सभी को ध्यान रहेगी। अब नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, ये हमने कर दिया कि सेम साइड चेन लगे हो तो डाई ट्राई का यूज करना है, डिफरेंट साइड चेन लगे हो तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करना है यहां पर। तो नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, द कंपाउंड्स containing different main chain with same carbon atom, with same number of main chain means longest chain, same number of carbon atom। अभी तक तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हम उसी को ही लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। अब मान लीजिए आपके पास कंपाउंड में नंबरिंग करने पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है उसकी 2 या 2 से ज्यादा जो है वो चेन्स पॉसिबल हैं, तो हम किस चेन को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे और किसे हम साइड चेन मानेंगे। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक कंपाउंड लिखती हूँ, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, और यहां पर मैंने ले लिया CH3। ठीक है। अब एक तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन की बात करूं तो एक स्टूडेंट जो है, मैं इसी को 2 बार रिपीट कर देती हूँ, 2 बार लिख देती हूँ ताकि मैं दोनों में डिफरेंशिएशन कर सकूं। यहां पर मैंने इसी कंपाउंड को यहां पर लिख दिया CH3 CH2 CH3 CH3, और यहां पर लगा हुआ है CH2 CH3। अब एक स्टूडेंट ने तो क्या किया, इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये ढूंढी, 1 2 3 4 5, और क्योंकि नंबरिंग हम इधर से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम की यहां पर मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, यहां पर उसने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो इस वाले को लिया, ये 1 2 3 1 2 3, क्योंकि जो ये क्या हो गया, ये साइड चेन आ गई है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये साइड चेन आ गई, और कितने कार्बन एटम आ गए यहाँ पर भी 5 कार्बन एटम्स आ गए। तो अब अगर स्टूडेंट उसको लेकर नॉमेनक्लेचर करता है तो कंपाउंड सेम है, डिफरेंट नाम आएगा। अगर स्टूडेंट इसको लेकर नॉमेनक्लेचर करता है तो यहां भी कंपाउंड सेम है और डिफरेंट नाम आएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो डिफरेंट पॉसिबल है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम उसको लॉन्गेस्ट चेन ट्रीट करेंगे, द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, जिसमें प्रीफिक्स जो है वो ज्यादा होंगे। कैसे? 5-5 कार्बन एटम दोनों में आ रहे हैं। अब जब मैं इधर से इसकी बात कर रही हूं तो यहां प्रीफिक्स एक तो ये है और एक प्रीफिक्स क्या है, ये है, यानी साइड चेन इसमें कितनी है,
इसमें साइड चेन आ रही है मेरे पास 2, और यहां साइड चेन कितनी है, यहां साइड चेन कितनी है, 1 है, जबकि 5 ही कार्बन एटम है। तो इसका मतलब मुझे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो इसे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यहां साइड चेन सिर्फ 1 आ रही है और 5 कार्बन एटम आ रहे हैं। हाँ, ऐसा होता कि इसमें 6 कार्बन एटम आ रहे होते तब हम इसी को ही लेके चलते, लेकिन यहां भी 5 आ रहे हैं, यहां भी 5 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन के लिए सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। तो अब नॉमेनक्लेचर करना है, यहाँ बिल्कुल आसान है। इधर से नंबरिंग की है तो 1 2 3, क्योंकि इधर से करते तो 3 और 4 पे आ रहा था, 1 2 3, और क्योंकि ये इथाइल है, इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंटेन। तो ये जो है, क्योंकि इस चेन को हमने करेक्ट माना, तो ये हमारे पास ही आ जाएगा, ये नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा। ये 6 से 7 रूल जो है वो एल्केन्स के मैंने आपको यहाँ समझाए। इससे मैक्सिमम एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक रूल अभी बाकी है, वो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहले मैं समझाऊंगी और फिर उसके 4 से 5 एग्जांपल्स लेके आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट शामिल होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।